अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट इनफाइनाइट सीरीज़ का टॉपिक चल रहा है हमारा। आज हमने शुरू किया था कन्वर्जेंट डिवर्जेंट बाउंडेड, उसकी लास्ट वीडियो होगी, उसके चंद एक सवाल रहते थे वो करने हैं और कल से इंशाल्लाह कंपैरिजन टेस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो सवाल करने से पहले थोड़ा सा एक मरतबा फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में तो बेटर अंडरस्टैंड कर सके। तो ये चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू बस करने लगा हूँ। देखिए जी, सीक्वेंस हमने पढ़ा, द टर्म इन द सीक्वेंस n+1 इंक्रीज विदाउट बाउंडेड। अब इससे मुराद क्या थी? इसमें अगर आप n की जगह देखें, आप 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज की करते जा रहा है, किस तरफ कर रहा है? विदाउट बाउंडेड, कि इसकी लास्ट वैल्यू चूँकि हमें का पता नहीं होता कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इंक्रीज कर रहा है विदाउट बाउंडेड जी। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था। आप ये देखें, इसका अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में ग्राफ बना के दिखाया था, कुछ ऐसा ग्राफ था इसका जी। आप इसमें जो द टर्म इन द सीक्वेंस -1 n+1 आइसोलेट बिटवीन -1 and 1। अब इस तरह के जब क्वेश्चन थे ये आइसोलेट हो रहा था -1 और 1 के दरमियान। कैसे भाई? अब इसमें आप 1 पुट करते हैं तो वैल्यू -1 आएगी, सॉरी इसमें 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 2 पुट करेंगे तो -1, 3 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो -1, यानी इवन नंबर पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ऑड पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव। इसका भी हमने ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ -1 और 1 के दरमियान रहता है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या ऑसिलेट है बिटवीन -1 और 1 के दरमियान जी। द टर्म इन द सीक्वेंस n+1 इंक्रीज टूवर्ड्स अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1। अब इसकी इंक्रीमेंट देखें बच्चों, जो भी वैल्यू आप इधर पुट कर रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू नीचे आ रही है। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 4। तो ये वैल्यू जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो क्या वैल्यू होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और किस तरफ जा रही है? अप्रॉक्सीमेटली 1 की तरफ इंक्रीज कर रही है। तो हम इसको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग है टूवर्ड्स अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1। 1 नहीं आएगी, 1 के करीब तर वैल्यू आएगी लेकिन 1 की जानिब आएगी। और अब इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है इसका, द टर्म इन द सीक्वेंस 1 + -1/2n also tend towards a limiting value of 1 but do so in an oscillatory। अब इसमें फैशन में आएगा जी। अब देखिए जरा, इसमें भी वही चीज आ रही है कि आप जब इसमें 1 पुट करते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, फिर आप 2 पुट करोगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, सो ऑन। लेकिन ये भी उसी तरह आइसोलेट की तरह चलेगी कि एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। वहाँ तो ये था ना -1 और 1 के दरमियान, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी ये उसी तरह लिमिटिंग वैल्यू 1 की तरफ ही जाएगी। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था कन्वर्जेंट एंड डिवर्जेंट, उससे पहले हमने पढ़ा था बाउंडेड। तो ज़रा बाउंडेड में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बिलो और अबाव बाउंडेड। बिलो बाउंडेड क्या होता है और अबाव बाउंडेड क्या होगा? डेफिनेशन तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, अब इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है अबाव और बिलो बाउंडेड होता क्या है। जब आप इसमें किसी भी रकम को लिखते हो, फॉर एग्जांपल 1/n, अब इसको डिवाइड करते जाते हो तो अब ये क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन। तो ये किस तरफ वैल्यू जा रही है? ये 0 की जानिब जा रही है वैल्यू। अब इसका जो अबव बाउंडेड है वो 1 है और जो लो बाउंडेड है वो 0 है। तो बेटे जो सबसे जो मिनिमम, अब ऐसे भी बाउंडेड होंगे
जिसमें हमें लोअर बाउंडेड का पता होगा, अबव का नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 सो ऑन, इसमें हमें बिलो जो बाउंडेड है वो तो पता है 1, लेकिन अबव बाउंडेड हमें पता नहीं है। जिस तरह ये आपने भी पढ़ा आइसोलेट, तो इसमें आपको जरा देखो तो इसमें दोनों बाउंडेड आपके पास है, अबव भी और बिलो भी, तो इसको हम कहते हैं ये बाउंडेड है। अगर आपको सिर्फ बिलो मालूम हो तो बिलो बाउंडेड, सिर्फ अबव हो तो अबव बाउंडेड, लेकिन अगर आपको लोअर और अब बिलो और अबव दोनों बाउंडेड का पता है तो उसको हम कहेंगे ये बाउंडेड सीक्वेंस है। आगे बेटे कन्वर्जेंट, ये डेफिनेशन तो मैं पूरी डिटेल में पढ़ा चुका। अब सिंपल क्या था कन्वर्जेंट, कि आप क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं इस तरह जी। अब कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है कि कन्वर्जेंट में हमने देखा था कि दो चीज़ों का हमने ज़रूरी है। नंबर 1 कि वो जो आपका नंबर आए वो क्या हो, फाइनाइट हो, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। तो फाइनाइट और यूनिक हो तो उसको हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। अब इससे मुराद आप कोई भी वैल्यू ले लें, जब आपका आंसर फाइनाइट में आएगा और यूनिक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो बाउंडेड है। ठीक है, उसकी जो लिमिट होगी, जो आंसर आएगा उसका लिमिटिंग पॉइंट होगा। और ऐसा पॉइंट डिवर्ज क्या होगा, डिवर्ज होता है कि जब हमारे पास आंसर नहीं आता। जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल दी, ये जो है ये क्या है जी, ये कन्वर्जेंट है। क्यों, ये अप्रॉक्सीमेटली किस तरफ जा रहा है, बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू कम होते होते 0 तक चली जाएगी। तो ये आपका जो होगा ये कन्वर्जेंट होगा। एक आइसोलेट करना है, किसी एक स्टेशन पे जाके वैल्यू ऐसी हो जाएगी कि उसमें फिर मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1, अब उसमें क्या चेंज होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू आना चाहिए, उसको स्टेशन पे जाके ये रुक जाएगा, तो ये आपका कन्वर्जेंट है। जबकि ये एग्जांपल जो मैंने दी ये आपकी डिवर्जेंट है। क्यों, ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट, जिसका हमें पता नहीं है। तो ऐसा बच्चों कन्वर्जेंट उसको कहते हैं जिसमें फाइनाइट और यूनिक हो, और डिवर्जेंट किसको कहते हैं कि जिसकी आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, जो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए जिसमें, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा डिवर्जेंट है। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इंक्रीज, डिक्रीज, नॉन डिक्रीज, नॉन इंक्रीज। तो बच्चों वो बड़ा सिंपल था, बाकी डिटेल उसमें है। इंक्रीज को हमने लिखा था n+1 माइनस ए एन, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन था। इसको मैंने कल भी आपको बताया था कि इस तरह भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये डिक्रीजिंग है तो फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग की सेंस में। इसको भी आप उसी तरह लिख सकते हैं। और थर्ड ये क्या था जी, इंक्रीज, और ये क्या था जी, डिक्रीजिंग। अब इसमें डिक्रीजिंग, और ये आपका नॉन डिक्रीजिंग। डिटेल बच्चों अगर देखनी है तो लास्ट वीडियो देख लो, उसमें काफी डिटेल से इसको डिस्कस किया है। ये था an+1 माइनस ए एन इक्वल का साइन आ जाएगा जी, n+1 ए एन जी। तो ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग। अब बच्चों नॉन इंक्रीजिंग जी, नॉन इंक्रीजिंग क्या जी, an+1 ए एन लेस देन इक्वल टू, तो an+1 लेस देन इक्वल टू ए एन, तो ये आपका आ गया नॉन इंक्रीजिंग। काफ़ी डिटेल जो है मैं हर टॉपिक में दी हुई है। अभी सिर्फ 2-3 सवाल करते हैं और फिर आगे चलते हैं जी। नहीं जी, अभी 2 क्वेश्चन हम करेंगे लॉग के और फिर साइन कास के, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें जी, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो an ln 2n-1 माइनस ln n²+1, और हमने बताना क्या है जी इसको कि कन्वर्ज है। अगर ये कन्वर्जेस है तो इसकी लिमिट क्या होगी, ये हमने फाइंड करना जी। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था, log m ओवर log n। तो क्या बताया था इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें
एन स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये 2 1 ओवर एन स्क्वायर और यहाँ पे भी एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड पे, तो ये आएगा जी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन और यहाँ पे भी एल एन है और ये लिमिट जी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया आपका 1 प्लस एल एन जी। अब ये क्या आ जाएगा 2 और ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0 और ये भी 0, तो ये आ गया जी एल एन 2। तो ये बच्चों आपका लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। तो एल एन 2 की वैल्यू क्या होती है वो आपने इसमें वैल्यू लगानी है, तो आपकी लिमिट फाइंड हो जाएगी जी। ये बिल्कुल वही जो आपने पहले सवाल किए थे, सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन है जी, आप क्या करेंगे इसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इधर भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन एन प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब बच्चों ज़रा गौर करो तो यहाँ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आए तो हमने क्या पढ़ा था, लैपिटर रूल जी। लैपिटर रूल क्या था, हमने पढ़ा था कि ऊपर भी और नीचे भी इसको डेरिवेटिव लेना होता है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एल एन का डिफरेंशियल क्या आएगा 1 ओवर एन और एन का डिफरेंशियल 1, ये 1 ओवर 2 अंडर रूट एन। अब ये क्या बन जाएगा जी, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये रकम ऊपर चली जाएगी 2 अंडर रूट एन और एन प्लस 1। अब आप इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अप एंड डाउन डिवाइड करेंगे एन से जी, डिवाइडिंग बाय अप एंड डाउन बाय एन। तो ये आ गया 2 अंडर रूट ओवर एन बच्चों एन प्लस 1 ओवर एन। ये क्या आएगा जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया 2 ओवर अंडर रूट एन, हाफ हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको पता है अंडर रूट ए ओवर ए, तो अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट ए हो जाता है जी। अब ये जब आप इसको कैंसिल करोगे तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा 1 ओवर एन। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया 2 ओवर इन्फिनिटी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। ये तो हो गया 0, तो ये भी 0, 0 डिवाइडिंग बाय 1, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 0। इसका मीनिंग ये हुआ हैंस ए एन इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज 0। तो ये जी 2 क्वेश्चन एक जैसे हो गए। अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन एक जैसे करते हैं जी। अब जी ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं, लास्ट टॉपिक है। इसमें बच्चों अगर गौर करें तो आपके पास है जी ए एन कॉस स्क्वायर एन ओवर 2n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें बेटा जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपको पता है कि कॉस की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो -1 से 1 तक होती है जी। रेंज ऑफ कॉस क्या होती है -1 से 1। लेकिन चूंकि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको वो क्या कर देगा पॉजिटिव। अगर आपको याद हो तो रेंज इसकी ये था सर्कल ऐसे, यानी 1 -1 से 1।
अब जब ये स्केयर आएगा तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ रह जाएगी, नेगेटिव ने चूंकि पॉजिटिव हो जाना है तो 0 to 1 रह जाएगी स्केयर की वजह से। तो ये आ जाएगा 0 to 1 जब आप इसके ऊपर स्केयर लगाएंगे। देखिए बच्चों, अब इसको हम दो तरीकों से करते हैं। अब 0 और 1 के दरमियान, यानी 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, अब इसकी जगह हम k लिख लें और नीचे 2n। अब इसको जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ k है तो आंसर क्या हो जाना, 0। अब k से मुराद चाहे 0 हो चाहे 1 हो, k तो हमने एक क्या रखा है, k हमने एक कांस्टेंट रखा है। अब k की जगह आप ऐसे भी रख सकते थे कि ये 0 है, पहले आपने रखा तो आंसर 0 आया, और अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो फिर भी आंसर 0 आएगा। आप इसमें 0 से 1 तक कोई भी कांस्टेंट रख लें, लेकिन चूंकि आपने इन्फिनिटी से डिवाइड करना है तो आंसर क्या हो जाना है, 0। इसका मतलब हेंस जो आपका सीक्वेंस है इज कन्वर्जेंट। अच्छा, एक तो तरीका ये है, एक जो और तरीका है वो दूसरा तरीका देखें, उसमें हम क्या करेंगे जी। अब देखें जी, एक तरीका ये था कि ये देखें, ये हमें पता चल गया कि ये इसकी रेंज है जी। अब हम इसको लिखते हैं जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 लेस देन कॉस स्क्वायर n लेस देन 1, और ये तो इसकी जगह आ गया, ये किसके इक्वल है, 1/2n के। अब बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई इसके नीचे करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0, ये आएगा cos स्क्वायर n/2n, और ये 1/2n हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे 0, और इसका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos स्क्वायर n 2n, और जब इधर भी आपने इन्फिनिटी पुट करना है तो आंसर क्या हो जाना है, ये आंसर है 0 हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा, 0। तो लेस भी 0 है और ग्रेटर भी 0, तो सैंडविच थ्योरम आपने पढ़ा था कि लेस और ग्रेटर अगर सेम हो तो cos 2n ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब ये क्या जी, कन्वर्ज है जी, कन्वर्जेंट है या कन्वर्ज है, इट्स लिमिट इज 0। तो बच्चों इसी जैसा एक सवाल और करते हैं ताकि जो कोई कंफ्यूजन है दूर हो जाए। अब बिल्कुल उसी तरह जी जिस तरह लास्ट क्वेश्चन कास का किया है, सेम टू सेम साइन का क्वेश्चन है, तो उसी मेथड से आप कर लो इसको भी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n/n। तो उसी तरह बच्चों साइन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 है, ये भी स्क्वायर है, तो ये भी बच्चों उसी तरह आपका 0 to 1 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको कांस्टेंट कर लिया और ये n। अब 0 to 1 आप कुछ भी इसमें रखोगे तो ये आएगा 0/इन्फिनिटी 0, और अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो बच्चों ये भी 0। तो ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को जिस तरह हमने उसमें दूसरा मेथड किया था, आप लिखोगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप बच्चों इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे, क्यों, क्योंकि ये इसकी रेंज है 0 to लेस देन है जी साइन स्क्वायर लेस 1 और 1/n के, ये जी। अब जब 1/n से आप डिवाइड करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर n, ये इसके नीचे 0 हो जाना है इसने, 1/n जी। अब आप इसको बेटा लिमिट दे लो, जब आप इसको लिमिट करोगे तो आएगा 0 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n, और यहाँ पे 1/0 सॉरी 1/इन्फिनिटी, तो ये भी 0 हो जाएगा,
साइन स्क्वायर n ये भी ज़ीरो, तो ये आ गया आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n इज इक्वल टू ज़ीरो। हैंस बेटा सीक्वेंस an is convergent and its limit is ज़ीरो। तो नहीं जी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह कंपैरिजन टेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।